एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 192वां सर्ग। प्रबुद्ध हुए श्री रामचंद्र जी का अपने प्रबोध को श्री वशिष्ठ जी की शुभ सन्निधि में जैसा यह चिन्मात्र है वैसा विस्तार से कथन। सकल संदेहों की निवृत्ति होने से भली भांति बुद्ध हुए श्री रामचंद्र जी जैसे सोकर जागा हुआ पुरुष स्वप्न भ्रांति का स्मरण करता है, वैसे ही संसार भ्रांति का आश्चर्य रूप से स्मरण करते हुए कहते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे गुरुवर, महान आश्चर्य है। हम लोग चिरकाल तक संसार रूप निसीम आकाश में वर्तमान इस ब्रह्मांड के एक प्रदेश में एकमात्र आत्म तत्व से अपरिज्ञात होने के कारण भ्रांति में पड़े हैं, किंतु आत्म तत्व के परिज्ञात होने पर यह संपूर्ण जगत भ्रांति कुछ भी नहीं है। न तो यह कभी हुई, न है और न होगी। बृहदारण्य वार्तिक में श्री सुरेश्वाचार्य जी ने कहा है, तत्वमस्यादि वाक्योत्थ सम्यग्धि जन्म मात्रतः अविद्या सह कार्येण नासीदस्ति भविष्यति। अर्थात तत्व त्वमसि इत्यादि वेदांत वाक्यों के श्रवण मनन और निधिध्यासन से उत्पन्न सम्यक ज्ञान के अर्थात तत्वबोध के जन्म मात्र से अपने कार्यभूत जगत के साथ अविद्या भ्रांति नहीं थी, न है और न भविष्य में रहेगी। यह सारा जगत शांत आलंबन रहित विज्ञान घन असीम कल्पना शून्य निराग अद्वितीय चिद्घनाकाश ही स्थित है। हे गुरुवर, यथार्थ रूप से अपरिज्ञात यह परमाकाश ही हम लोगों की दृष्टि में संसार सदृश बन गया है। यह महान आश्चर्य है। अत्यंत सुनिर्मल चिदाकाश का ही ये लोग है, ये पर्वत है, इस प्रकार द्वैत रूप से भान हुआ है। निर्मल परमाकाश ही अनिर्मल सा होकर द्वैत रूप से स्थित है। हे भगवान, सृष्टि के आदि में, परलोक आदि में, स्वप्न आदि में, काव्य रचना में तथा मनोराज्य आदि में चित्त का ही चैत्य की भांति भान होता है। अन्य दृश्य का कहाँ से संभव है? मैं नरक में स्थित हूँ अथवा स्वर्ग में स्थित हूँ, ऐसी यदि पुरुष को भ्रांति हो तो उस भ्रांति के कारण ही उसको नरक बंधन अथवा स्वर्ग बंधन प्राप्त होता है। अतः स्वर्ग या नरक रूप दृश्य समिन्मय अर्थात काल्पनिक ही है। न यह दृश्य है, न दृष्टा जीव है, न सृष्टि है, न जगत है, न चिदाभास है और न जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि ही है। जो कुछ भी यह अज्ञानियों का दृग विषय अविद्या अथवा अविद्या कार्य है, वह भी सब खरगोश के सिंगवत असत है। हे मुनि नायक, इस भ्रांति की कहाँ से उत्पत्ति होती है, ऐसी यदि आलोचना की जाए तो वह भी युक्त नहीं है, क्योंकि भ्रांति के अभाव का अनुभव होने से यानी भ्रांति के असत होने से उसके कारण का विचार करना कहाँ उचित है। विकार विहीन तत्व ज्ञान के आस्पद में भ्रांति का कदापि संभव नहीं है। जो कुछ भी यह ब्रह्म ज्ञान है वह भी चित स्वरूप परमात्मा ही है, उससे भिन्न नहीं है। निरवकाश आदि अंत शून्य अर्थात असीम आकाश में या पर्वत के अर्थात चट्टान के मध्य में अथवा स्फटिक शिला के गर्भ में और निर्विकार ज्ञान रूप परम पद में भेद की कल्पना करने वाला अन्य कौन हो सकता है? ब्रह्मन, स्वप्न में अपने मरण के अनुभव की तरह भ्रांति का अनुभव मिथ्या ही है। उक्त भ्रमानुभव अविचार जनित है। विचार करने से इसकी शांति हो जाती है। जैसे मृग तृष्णा जल गंधर्व नगर और द्विचंद्र का भ्रम विचार करने से प्रतीत होता, वैसे ही यह अविद्या जनित भ्रम भी तत्व विचार विमर्श करने से शेष नहीं रहता है। बालक के वेताल की अर्थात भूत की तरह जागृत काल में प्रत्यक्ष दिखाई देने पर भी यह भ्रांति यथार्थ नहीं है। अविचार से बद्ध मूल हुई यह विचार से शांत हो जाती है। हे मुनिवर, यह भ्रांति किस कारण से थी, यह प्रश्न भी इसके विषय में शोभा नहीं देता। विचार के लिए ही प्रश्न है, वह इस विषय में सफल नहीं है, क्योंकि विचार से सत का ही लाभ होता है, असत का नहीं होता। भ्रांति मूलक ज्ञान असत है, उसका निर्णय ही न ही हो सकता, यह भाव है। अज्ञान की असत्ता प्रमाण पूर्वक विचार से अलभ्य होने के कारण ही है, ऐसा कहते हैं। प्रामाणिक विचार से निरीक्षण करने पर जिसकी प्राप्ति नहीं होती, ऐसा यह जगत का मूलभूत अज्ञान असत ही है। इसी कारण उसका अनुभव भ्रम है। श्रुति आदि
प्रामाणिक विचारों से सुविचारित होने पर भी जो परिच्छिन्न रूप से प्राप्त नहीं होता वह आकाश पुष्प खरगोश के सिंग की तरह असत के तुल्य है। चारों ओर से विचार पूर्वक देखने पर भी जो कहीं से भी नहीं प्राप्त होता वंध्या के पुत्र के तुल्य उसकी सत्ता कैसे हो सकती है। इसलिए कदापि किसी भी भ्रांति का संभव है ही नहीं। यह निरावरण विज्ञान घन ही सर्वतः व्याप्त है। आज जो कुछ भी जगत नामधारी यह भासिता होता है वह परम ब्रह्म ही है। निरतिशय आनंद से परिपूर्ण परम ब्रह्म स्वरूप में वह पूर्ण पर ब्रह्म ही अपनी महिमा में स्थित है। इस धरातल में कभी कुछ भी न भासित है और न अभासित है। यह सुनिर्मल शांत ब्रह्म ही इस प्रकार जगत के रूप में स्थित है। किस प्रकार का वह परम पद स्थित रहता है, इस प्रश्न पर उसे कहते हैं जन्म रहित मरण शून्य, अन्य लोगों द्वारा रहने के अयोग्य, विद्वान पुरुषों द्वारा सेवित, अविकारी, निर्दोष, चारों ओर से परिपूर्ण, अहम ही निरहम अर्थात निरहंकार होकर बोध से उदित, सर्वत्र व्याप्त, शुद्ध आवरण परिच्छेद का नाश होने से विकास युक्त, अनेक और अद्वितीय रूप से परम पद स्थित रहता है। 192वां सर्ग समाप्त।